हो जाइए सावधान, क्योंकि होली पर लगने जा रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। कान खोलकर सुन लीजिए, यह केवल आकाश में घटने वाली साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि वह समय है जब प्रकृति मनुष्य को संकेत देती है कि अपने भीतर झांकने का क्षण आ गया है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा, जब चारों ओर उत्सव का वातावरण होगा, होलिका दहन की अग्नि जलेगी, लोग खुशियां मनाएंगे, रंगों की तैयारी करेंगे। ठीक उसी समय चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी और यह संयोग जीवन के सामान्य प्रवाह को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करेगा। शास्त्रों में चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है, इसलिए जब चंद्रमा ग्रसित होता है तो सबसे पहले मन प्रभावित होता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं तीव्र हो जाती हैं। कई लोगों को बिना कारण बेचैनी, चिड़चिड़ापन, पुरानी बातें याद आना या निर्णय लेने में भ्रम महसूस हो सकता है। 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन होलिका दहन भी होगा और उसी दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण भी दिखाई देगा, और यह भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला ग्रहण होगा, इसीलिए इसका सूतक काल मान्य रहेगा। जैसे ही चंद्रमा उदित होंगे वह पहले से ग्रहण में रहेंगे। इसका अर्थ है कि मन पर प्रभाव अचानक और गहरा पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन कमजोर होता है, इसीलिए इस दिन लिए गए निर्णय लंबे समय तक असर डाल सकते हैं। ग्रहण का प्रारंभ दोपहर 3:20 से होगा, पूर्ण अवस्था शाम 4:34 से, मध्य 5:04 पर, पूर्णता समाप्ति 5:33 पर और समाप्ति 6:47 पर होगी। लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव सुबह 6:20 से शुरू माना जाएगा, क्योंकि उसी समय सूतक लग जाएगा। सूतक का अर्थ अशुभ नहीं बल्कि सावधानी है। यह वह समय है जब बाहरी क्रिया कम और अंदर की सजगता अधिक रखनी चाहिए। भोजन और जल ग्रहण न करने की परंपरा इसलिए रखी गई क्योंकि उस समय पाचन शक्ति कमजोर और मानसिक स्थिति अस्थिर मानी जाती है। यदि आवश्यकता हो तो भोजन में तुलसी डालकर लिया जा सकता है, क्योंकि तुलसी को शुद्ध ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस समय नए कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए, क्योंकि मन निर्णय की स्थिर अवस्था में नहीं होता और छोटी भूल भी बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। मंदिरों के कपाट बंद रखने की परंपरा का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर दूर हो जाते हैं, बल्कि इसका संकेत है कि उस समय बाहरी पूजा से अधिक भीतर की साधना करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान क्रोध, विवाद और कटु वचन से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय बोले गए शब्द सामान्य दिनों की तुलना में अधिक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। गर्भवती महिलाओं को शांत वातावरण में रहना चाहिए, तेज नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अधिक तनावपूर्ण बातों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस समय मानसिक स्थिति का प्रभाव सीधे गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। ग्रहण काल जप और ध्यान के लिए अत्यंत प्रभावशाली समय माना गया है। चंद्राय नमः का शांत जप मन को स्थिर करता है और भय तथा चिंता को कम करता है। ग्रहण से पहले तथा ग्रहण की समाप्ति पे घर की सफाई कर नमक मिले, पानी से पोछा लगाने से वातावरण स्थिर होता है। सूतक लगते ही एक दीपक जलाकर रखना प्रतीक होता है कि बाहर अंधकार हो तो भीतर प्रकाश बना रहे। काले तिल पास रखने से मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का भाव मिलता है। ग्रहण के दौरान कम बोलना, गहरी सांस लेना और शांत बैठना मन को संतुलित रखता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना, घर में जल का छिड़काव करना और स्वच्छ वस्त्र धारण करना मानसिक ताजगी देता है। चावल, दूध या सफेद वस्त्र का दान करना संतुलन और संतोष की भावना को बढ़ाता है। होलिका दहन की अग्नि की राख को घर के द्वार पर लगाने की परंपरा नकारात्मकता से सुरक्षा का प्रतीक मानी गई है। रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद खीर बनाकर अर्पित करना मन में मधुरता और संबंधों में सौम्यता लाने का प्रतीक है। सबसे बड़ा उपाय उस दिन किसी को क्षमा करना है, क्योंकि ग्रहण मन की दबाई हुई भावनाओं को बाहर लाता है और जो व्यक्ति छोड़ देता है वह हल्का हो जाता है। इस दिन संयम, मौन, जप और सकारात्मक विचार रखने वाला व्यक्ति ग्रहण के प्रभाव को भय नहीं बल्कि अवसर में बदल सकता है, क्योंकि ग्रहण परिवर्तन का समय है और परिवर्तन वही महसूस करता है जो सजग रहता है। होली के दिन गाय से जुड़ा उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा की ऊर्जा, अग्नि तत्व
और चंद्र तत्व तीनों का संतुलन इस दिन बनता है। और गाय को शास्त्रों में पृथ्वी तथा सभी देवी देवताओं का प्रतीक माना गया है। इसीलिए होली पर किया गया गौ सेवा उपाय सीधे नकारात्मकता को शांत करने और घर में स्थिर सुख लाने वाला माना जाता है। होली की सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और सबसे पहले रसोई में बिना चखे आटे की एक रोटी बनाएं। उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा घी लगाकर गाय को अपने हाथ से खिलाएं। खिलाते समय मन में यह भावना रखें कि मेरे घर की रोग कष्ट दरिद्रता इस जीव के माध्यम से प्रकृति में समर्पित हो रही है। कई लोगों को तुरंत शांति और हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि यह कर्म मनोवैज्ञानिक रूप से त्याग और कृतज्ञता की भावना जगाता है। होलिका दहन की शाम जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए, तब होलिका की परिक्रमा करने के बाद उसी अग्नि की थोड़ी राख लाकर एक हरी घास या रोटी पर हल्का सा स्पर्श करा दें और अगले दिन रंग खेलने से पहले वह गाय को खिला दें। यह प्रतीक माना जाता है कि घर की अशुद्ध ऊर्जा अग्नि में जलकर गौ के माध्यम से प्रकृति में निष्क्रिय हो जाती है। विशेष रूप से बार बार बीमारी, नजर दोष, घर में कलह या रुकावट हो तो यह उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है। एक और गुप्त उपाय यह है कि होली की रात या अगले दिन सुबह गाय के माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरें और अपने सिर पर वह हाथ लगा लें। यह भावनात्मक और ऊर्जात्मक रूप से स्थिरता देने वाला माना गया है। इसके बाद 7 बार उसके चारों ओर घड़ी की दिशा में घूमकर अपने मन की एक चिंता मन ही मन कह दें। परंपरा मानती है कि इससे मानसिक बोझ हल्का होता है और अटकी हुई बातों में रास्ता बनता है। यदि आर्थिक परेशानी चल रही हो तो होली के दिन शाम को हरे चारे में थोड़ा सा चना और गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं और चुपचाप घर लौट आएं, पीछे मुड़कर न देखें। इसे प्रतीक माना जाता है कि अभाव पीछे छूट रहा है और नई ऊर्जा घर में प्रवेश कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, होली के दिन गाय को मारना, डांटना या उसके पास ऊंची आवाज करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल सेवा, स्पर्श और कृतज्ञता का भाव रखें। माना जाता है कि जिस घर से होली के दिन गाय प्रसन्न होकर जाती है वहां वर्ष भर कलह कम और शांति अधिक रहती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यह ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि भाग्य परिवर्तन का समय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस ग्रहण के प्रभाव से 6 राशियों का भाग्य अचानक करवट लेने वाला है। उनके जीवन में ऐसे अवसर बन सकते हैं जिनकी उन्होंने लंबे समय से कल्पना की थी। रुके हुए रास्ते खुल सकते हैं और बंद किस्मत के द्वार खुलने के संकेत मिल सकते हैं। वहीं 4 राशियों के लिए यह समय विशेष सावधानी का बताया जा रहा है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है और जीवन की परीक्षा लेने वाला दौर सामने आ सकता है। इसलिए आने वाले समय में कौन कौन सी राशियां उन्नति की ओर बढ़ेंगी और किन्हें धैर्य और सतर्कता रखनी होगी, यह जानना अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। मान्यता है कि ग्रहण काल में वातावरण की सूक्ष्म ऊर्जा बदलती है और मन अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसी कारण कई लोग बिना कारण बेचैनी या थकान महसूस करते हैं और पशु पक्षियों का व्यवहार भी अलग दिखाई दे सकता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को इस समय अतिरिक्त सावधानी रखने की सलाह दी जाती है और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने को कहा जाता है। यह अवसर भय का नहीं बल्कि सजगता का है, क्योंकि हर ग्रहण हमें अपने भीतर झांकने और अपने कर्मों को सुधारने का संकेत देता है। इस बार की होली केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि चेतना का संदेश भी लेकर आ रही है, जहां धरती पर रंग बरसेंगे और ऊपर आकाश अपना अद्भुत रूप दिखाकर हमें प्रकृति के गहरे और रहस्यमय संबंध का अनुभव कराएगा। साल 2026 की होली पर एक बहुत ही दुर्लभ और बड़ा खगोलीय संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली के दिन 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। अभी हाल ही में 17 फरवरी को महाशिवरात्रि के बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिला था और अब ठीक 15 दिन बाद यह पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 15 दिनों के भीतर 2 बड़े खगोलीय ग्रहण का पड़ना पूरी दुनिया के वातावरण, शेयर बाजार और हमारी कुंडली पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है।
इस अद्भुत संयोग के बीच कुछ खास राशियां ऐसी हैं जिन पर अपार धन और सुख समृद्धि की वर्षा होने वाली है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ग्रहण के प्रभाव से कुछ भाग्यशाली राशियों का सोया हुआ भाग्य चमकने वाला है और वे आर्थिक रूप से बेहद मजबूत होने वाली हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की शुरुआत 2 मार्च की शाम से होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। चूंकि 3 मार्च की शाम को चंद्र ग्रहण लग रहा है और शास्त्रों में ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य या होलिका दहन करना वर्जित माना गया है, इसलिए इस बार होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। 2 मार्च की शाम को भद्रा काल भी रहेगा और भद्रा में अग्नि प्रज्वलित करना अशुभ होता है, इसलिए होलिका दहन का सबसे शुद्ध और शुभ मुहूर्त 2 मार्च की देर रात यानी 3 मार्च की शुरुआत में रात 12:50 से लेकर 2 बजे तक रहेगा। यह वही समय है जब भद्रा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होगी। इस शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं जलकर राख हो जाती हैं और सकारात्मकता का प्रवेश होता है। भारत में यह एक ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण के रूप में नजर आएगा, जिसका अर्थ है कि जब चंद्रमा उगेगा तो वह पहले से ही ग्रहण के साये में होगा। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर बाद से शुरू होगा, लेकिन भारत में इसका प्रभाव शाम को चंद्रोदय के साथ शुरू होगा। देश के विभिन्न शहरों में शाम लगभग 6:20 के आसपास जब चांद निकलेगा तब ग्रहण लग चुका होगा और यह शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण कुछ ही समय के लिए दिखाई दे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका सूतक काल पूरी तरह से मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, इसलिए 3 मार्च को सुबह 9:28 से सूतक काल के नियम लागू हो जाएंगे, जो शाम 6:47 पर ग्रहण की समाप्ति तक चलेंगे। सूतक काल और ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव काफी बढ़ जाता है, इसलिए इस दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। इस अवधि में पूजा पाठ पूरी तरह वर्जित रहता है, इसलिए सुबह 9:30 बजे से पहले ही घर के मंदिर में पूजा कर लें और उसके बाद कपाट बंद कर दें या पर्दा डाल दें। सूतक लगने से पहले ही खाने पीने की सभी चीज़ों जैसे दूध, दही और पानी के मटके में तुलसी के पत्ते या कुशा डाल दें, ताकि ग्रहण की हानिकारक किरणें भोजन को दूषित न कर सकें। इस दौरान सुई, कैंची या चाकू जैसी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में घर के अंदर ही रहना चाहिए, ताकि ग्रहण की रोशनी उन पर बिल्कुल न पड़े। वे चाहें तो अपने पेट पर गेरू या गाय के गोबर का लेप लगा सकती हैं और मन ही मन भगवान के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। ग्रहण और सूतक काल के कारण इस बार रंगों वाली होली खेलने के दिन में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण का दिन जप, तप और संयम का होता है, न कि शोर शराबे और हुड़दंग का। इसलिए 3 मार्च को सूतक और ग्रहण होने के कारण रंगों वाली होली यानी धुलंडी 4 मार्च 2026 बुधवार के दिन खेली जाएगी। 4 मार्च की सुबह तक ग्रहण का साया पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि के साथ यह हिंदू नववर्ष की पहली शुद्ध सुबह होगी। इस दिन वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक होगा, इसीलिए आप पूरे उत्साह और उमंग के साथ रंगों वाली होली खेल सकते हैं। यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है, इसलिए सिंह, कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दौरान ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष फलदायी होगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह ग्रहण कई राशियों के लिए भाग्य के नए दरवाजे खोलने वाला है। सिंह राशि वालों को अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और नौकरी में भारी इंक्रीमेंट के योग हैं। धनु राशि के जातकों की आय में जबरदस्त वृद्धि होगी। शेयर बाजार, ऑनलाइन बिजनेस या प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ मिलने की पूरी संभावना है। मकर राशि वालों के लिए करियर के क्षेत्र में यह ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं होगा। नई नौकरी और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भारी धन लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों का कोई पुराना कर्ज चुकता होगा
और पारिवारिक सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की है उनके लिए यह समय करोड़पति बनने या अपार धन संपदा प्राप्त करने के मजबूत योग बना रहा है। ग्रहण के मोक्ष काल के बाद यानी 3 मार्च की शाम 6:47 के बाद कुछ नियमों का पालन करना जीवन में बहुत फलदायी माना जाता है। ग्रहण समाप्त होते ही तुरंत स्नान करें और नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाएं। पहने हुए कपड़ों को दोबारा न पहने और उन्हें अच्छे से धो लें। पूरे घर और मुख्य द्वार के साथ साथ मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करें। ग्रहण के बाद सफ़ेद वस्तुओं जैसे चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद मिठाई या चांदी का दान करना आपकी कुंडली से चंद्र दोष को हमेशा के लिए शांत कर देता है। इस प्रकार सही नियमों और संयम के साथ यदि इस ग्रहण काल को बिताया जाए तो यह कोई संकट नहीं बल्कि आपके जीवन में अपार सुख, शांति और समृद्धि लेकर आने वाला एक बेहतरीन अवसर साबित होगा। शास्त्रों में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और जब मन के कारक पर छाया पड़ती है तो जीवन में भ्रम, मानसिक तनाव और घरेलू कलह बढ़ने लगते हैं। बना बनाया काम अटक जाता है। घर में बिना कारण अशांति बढ़ने लगती है और पैसा पानी की तरह बहने लगता है। परंतु यही वह समय है जब छिपा हुआ अवसर भी जन्म लेता है। हमारे मुनियों ने ग्रहण और पूर्णिमा की रात को भय का समय नहीं बल्कि सिद्धि और साधना का समय बताया है। उन्होंने कहा है कि जब चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा का संयोग हो तब सेवा और दान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से गौ सेवा को इस काल में अत्यंत फलदायी माना गया है क्योंकि गौ माता को समस्त देवत्व का आधार कहा गया है। ग्रहण के दौरान वातावरण में जो नकारात्मकता और भारीपन फैलता है उसे संतुलित करने का एक सरल मार्ग है करुणा और श्रद्धा के साथ की गई सेवा। यही कारण है कि भविष्य पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में ग्रहण काल और पूर्णिमा के पर्व पर किए गए दान को करोड़ गुना फलदायी बताया गया है। लेकिन सावधान, यह उपाय केवल किसी को दिखाने के लिए नहीं है। यह मौन और नियम का साधन है। ग्रहण लगने के बाद का समय और पूर्णिमा की रात का समय अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान मन को शांत रखकर बिना किसी को बताए श्रद्धा के साथ गौ माता को सात्विक वस्तु अर्पित की जाती है। कहा जाता है कि जब आप शांत भाव से यह अर्पण करते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और भाग्य के बंद द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। परंतु यदि इसमें दिखावा हो, शोर हो या अहंकार हो तो इसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसलिए इस रहस्य का मूल बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि आपकी भावना में छिपा है। चंद्र ग्रहण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव स्थायी नहीं होते। कुछ समय के लिए चंद्रमा छिपता है फिर अपनी पूर्ण शीतलता के साथ प्रकट होता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य इस समय को आत्मचिंतन और सेवा में लगाता है तो उसके जीवन का अंधकार भी छंट सकता है। गौ माता को अर्पित की गई वह विशेष सात्विक वस्तु केवल भोजन नहीं बल्कि आपके संकल्प का प्रतीक है। वह संकल्प कि अब जीवन में दरिद्रता नहीं रहेगी, अब घर में कलह और मानसिक संताप नहीं रहेगा, अब सम्मान और समृद्धि का प्रकाश लौटेगा। कहा जाता है कि ग्रहण काल और पूर्णिमा की रात में की गई प्रार्थना सीधा सूक्ष्म लोक तक पहुंचती है क्योंकि उस समय मनुष्य का अवचेतन मन अधिक जागृत होता है। जब आप श्रद्धा से चंद्रदेव का स्मरण करते हैं और गौ सेवा करते हैं तो यह केवल धन प्राप्ति का उपाय नहीं रहता बल्कि यह मानसिक बल बढ़ाने का माध्यम बन जाता है। और जब मनोबल जागृत होता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसीलिए 3 मार्च का यह चंद्र ग्रहण और फाल्गुन पूर्णिमा आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। यदि आपने इसे सामान्य दिन समझकर यूं ही जाने दिया तो शायद वही पुरानी मानसिक चिंताएं बनी रहें। लेकिन यदि आपने इस काल की महत्ता को समझकर श्रद्धा और नियम के साथ यह विशेष सेवा कर ली तो जीवन की दिशा बदल सकती है। अंधकार के बीच छिपा यही प्रकाश आपके भाग्य को नया मोड़ दे सकता है और यही वह गूढ़ रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जो समझ लेता है वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का साक्षी बनता है। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गाय माता को अगर कोई व्यक्ति फाल्गुन पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के दिन चुपचाप खिला देता है
तो उस व्यक्ति की विजय निश्चित हो जाती है, यानी उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि फाल्गुन मास की यह पूर्णिमा कोई साधारण तिथि नहीं होती। यह तिथि भगवान सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूर्ण कृपा पाने के लिए समर्पित होती है। शास्त्रों के अनुसार इसी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण प्रभाव में होकर भी ग्रहण से ग्रस्त होता है, जिससे राहु केतु सक्रिय हो जाते हैं।